हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैकटेक सोल्यूशन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी रिवीजन सीरीज इससे पहले हम लोगों ने आप लोगों के लिए लिया था फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जो थी हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग की सेकेंड की। आई होप आप लोग का पेपर काफी ही अच्छा बना होगा। हमने जो क्वेश्चंस बताए थे, हमने जो प्रैक्टिस किए थे और जो हमने रिवीजन सीरीज लिए थे, उसी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आपके आए हों। तो उसी तरीके से एक और सब्जेक्ट जो कि आपका लास्ट सब्जेक्ट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि हमने इससे पहले 4 चैप्टर कर चुके हैं। 4 चैप्टर में अगर हम बात करें तो सबसे पहला चैप्टर जो कि हम चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं, यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 भी कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 2 भी कर चुके हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो हमारा मोमेंट था, वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और लास्ट लेक्चर में आपको पता होगा कि जो 1 चैप्टर इक्वल 1 आवर वाली जो सीरीज हमारी थी, उसमें हम लोगों ने 4 चैप्टर ये कंप्लीट किए थे। जहां पे हमारा लास्ट चैप्टर था चैप्टर नंबर 7, जो ए पार्ट करके आया था, जो कि लगभग 1 आवर का है हमारा। कितना 1 आवर का है हमारा, आप देख सकते हैं वहां पे जाके। आज हम इसी के आगे अपने जो 3 चैप्टर बचे हुए हैं, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 का बी पार्ट, हम इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपको ये बता दें कि इवनिंग में अगर आपकी रिस्पांस अच्छी रही तो इवनिंग में हमारा एक नया सा लेक्चर आएगा, एक कंप्लीट लेक्चर होगा। क्या कंप्लीट लेक्चर होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस, वो भी किसका, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम, जो कि हमारा वहां पे क्या रहेगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में हमारा न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जो शाम की वीडियो में आएंगे। तो आई होप आप लोग को ये सीरीज अच्छी लगी होगी। जो 1 आवर की सीरीज है, तो प्लीज आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए बार बार एक ही लेक्चर को बनाने का कोई फायदा है नहीं। हमने वहां पे काफी अच्छे से और रिवीजन सीरीज की तरह ही बनाया कि जो आपका काफी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। तो हम आपसे उम्मीद यही करते हैं कि आप जो भी इससे पहले के लेक्चर्स हैं, लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आपके हैं, वहां पे 3 लेक्चर्स आपके वहां पे हैं, इससे ज्यादा नहीं है। आपको 3 लेक्चर में आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं, जो कि चैप्टर कौन कौन से हमारे, चैप्टर 1, 2, 3 एंड चैप्टर 7A। ये 4 चैप्टर आपके 3 लेक्चर में कंप्लीट करा चुके हैं। और 7A में हमारा ये कहने का मतलब है कि जो हमारी इंपॉर्टेंट लिफ्टिंग मशीन है, जैसे कि लीवर प्लस आपका पुली जो है, ये हमने अभी नहीं कराया है। तो आपको इस लेक्चर में आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूं मैं। आगे की अभी जो हम सीरीज करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, इसी के बारे में आपकी है वीडियो। और चैप्टर नंबर 5 की भी बात करेंगे, 4 और 5 की भी बात कर लेंगे और 6 की भी बात कर लेंगे, जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ओके, और चैप्टर नंबर 4 जो आपका है वो फ्रिक्शन है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो आप, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा, जितनी अच्छी रिस्पांस आप लोग देंगे, अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके बताइए कि आपको इवनिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नीड है, जरूरत है, तो प्लीज आप बताइए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकते हैं। जैसे हम लोगों ने ईडी का क्वेश्चन किया था मॉर्निंग में, वो काफी ही लेट सेशन हो चुका था, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इवनिंग में 3 PM तक आपके पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाए। हाँ, बट उससे पहले आपको कमेंट्स करके बताने होंगे, आपको मैसेज करके बताने होंगे कि हाँ आपको नीड है इस चीज की। तो मैं जरूर आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन इवनिंग को रखूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इसको भी एक बेहतरीन सेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो हमारे पिछले चैप्टर्स, पिछले सब्जेक्ट्स थे, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग, उससे पहले हमने जो चीजें पढ़ी थी वो काफी ही अच्छी पेपर गई है। और कल आपको एक गुड न्यूज और बता दें कि कल हमने जो पेपर्स हमने सेकेंड ईयर के लिए भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए थे, जैसे कि हाइड्रोलिक मशीन के बारे में हमने बताया था, वहां पे लेक्चर लिया था रिविजन का। तो उनका भी पेपर 90% हमारी तरफ से फंसा हुआ है। जो हम लोगों ने क्वेश्चन अपनी तरफ से बना के भेजे थे सेकेंड ईयर को हाइड्रोलिक मशीन का, वो का 90% क्वेश्चन उनका उसी लेक्चर से फंसा था, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया था उससे फंसा था। तो उसी तरीके से उनकी भी रिवीजन सीरीज RAC की चल रही है। अगर आपके कोई भी फ्रेंड, कोई भी दोस्त या फिर कोई भी भाई आपके अगर सेकेंड ईयर में है, तो आप हमारी लेक्चर को उनको साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक तरह से रिवीजन सीरीज होगा। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए।
उसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो सेशन मैंने पहले करा चुके हैं, रिवीजन सेशन जो हम लोगों ने ले चुके हैं, तो आप उसको पहले कंप्लीट करें। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7B है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7B, जहां पे हम ओनली और ओनली इंपॉर्टेंट लिफ्टिंग मशीन के बारे में बात करने वाले हैं। क्या? इंपॉर्टेंट लिफ्टिंग मशीन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको मशीन के बारे में सारी चीजें बता दी है, जैसे कि मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, उसके बाद आपकी एफिशिएंसी क्या होती है, लॉकिंग मशीन क्या होती है, रिवर्सिबल मशीन क्या होती है, इरिवर्सिबल मशीन क्या होती है, लॉ ऑफ मशीन क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को बता दिया गया है। तो आज हम इंपॉर्टेंट लिफ्टिंग मशीन के बारे में बात करते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट लिफ्टिंग मशीन का मतलब हमारा ये होता है कि हमें कोई वेट क्या करना है, कोई वेट को लिफ्ट कराना है, वेट को लिफ्ट कराना है किसी मशीन की हेल्प से, किसी मशीन की हेल्प से। तो उस तरह की हमारी जो मशीन होती है वो हमारी मशीन कहलाती है वेट लिफ्टिंग मशीन या फिर लिफ्टिंग मशीन कहलाती है। ठीक है, ऐसी चीजें, ऐसी डिवाइस या फिर ऐसी मशीन जो कि हमारे वेट को क्या करती है, लिफ्ट कराती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिफ्टिंग मशीन बोलते हैं। उसी तरीके से हमारी कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस के हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास कई सारी लिफ्टिंग मशीन होती है, लेकिन आपको इसमें केवल 2 ही लिफ्टिंग मशीन पढ़नी है, जैसे कि लीवर एंड पुली के बारे में पढ़ना है। उसके बाद वॉर्म एंड वॉर्म व्हील भी, जैसे हमारे सिंपल व्हील्स वगैरह, एक्सल वगैरह भी होते हैं। तो आपसे ज्यादा वो कुछ पूछता नहीं है, उससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। अगर आते भी हैं तो आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें डायग्राम जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने बहुत अच्छा से उसको पढ़ा है तो प्लीज आप उसके डायग्राम को बनाएं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज उस क्वेश्चन को रिमूव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ओके, देखिए, जब हम लिफ्टिंग मशीन की बात करते हैं तो हमारे पास कई सारी लिफ्टिंग मशीन होती हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा होता है लीवर। क्या? लीवर्स। अभी इसके बारे में भी हम बात करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्तोलक। उत्तोलक हमने आपको मूवमेंट वाले चैप्टर में बताया था कि हम लीवर के बारे में कहां बात करने वाले हैं, बाद में बात करेंगे, जहां पे हम मशीन की बात करेंगे। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पुली। क्या? पुलीज। पुलीज को हम बोलते हैं घिरनियां, इसको हिंदी में हम घिरनी बोलते हैं। आप नॉर्मल इसका यूज करते हैं डेली लाइफ में, दोनों चीजों का यूज करते हैं, बस आपको ये चीजें नहीं पता होती कि हम कहाँ पे इसका यूज कर रहे हैं। पुली में भी हमारे कई सारे सिस्टम आते हैं, जैसे कि हमारा आता है फर्स्ट काइंड ऑफ पुली, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। उसके बाद हमारा इसी में आता है सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली। 3 सिस्टम ऑफ पुली इसमें होते हैं, जो कि आपको इसमें पढ़ने हैं। सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली। उसके बाद इसी में होता है हमारा थर्ड सिस्टम ऑफ पुली, थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। देखिए, हमें केवल इतना ही पढ़ना है। इसके बाद हमारे कई सारे होते हैं, जैसे कि वेस्टर्न एंड डिफरेंशियल पुली भी हमारी होती है, सिंपल व्हील्स एंड एक्सल्स भी होते हैं, डिफरेंशियल्स व्हील एंड एक्सल होते हैं, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील होते हैं, स्क्रू जैक होते हैं। ये इतने सारे आपके पास लिफ्टिंग मशीन होते हैं, जो कि हम यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं। हम ओनली और ओनली लीवर के बारे में बात करेंगे। लीवर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद पुली के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट सिस्टम, सेकेंड सिस्टम एंड थर्ड सिस्टम की बात करेंगे पुली की। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने लीवर से। लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चैप्टर में, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम लीवर्स की बात करते हैं ना, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी होगी कि आप अपनी डेली लाइफ में कोई भी ऐसी इक्विपमेंट जो यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक लीवर ही होता है, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, जिसकी हेल्प से आप कोई वेट उठाते हैं, लिफ्ट कराते हैं वेट को, तो वो एक प्रकार का लीवर ही होता है। लाइक दैट, आपका जो चाकू होता है, आपकी जो कैंची होती है, आपका जो पेचकस होता है, ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या है, एक टाइप्स की लीवर है। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि हम उस लीवर को क्या, कौन सा लीवर कहेंगे, कौन से। हमारे पास 3-4 लीवर आते हैं, जैसे फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर, सेकंड काइंड ऑफ लीवर, थर्ड काइंड ऑफ लीवर, ये 3 चीजें हमारी आती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि वो लीवर हमारा कैसे होगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, अगर हम इसकी डिफिनेशन को लिखें तो हम सिंपल इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं। क्या? लीवर एक प्रकार का, लीवर एक प्रकार का रिजिड रॉड होती है, जो स्थिर बिंदु पर
जो स्थिर बिंदु पर घूम सकती है, घूम सकती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। देखिए, लीवर को समझने से पहले सबसे सिंपल ये है आपकी, अगर आपके पास कोई लोड, आपके पास कोई वेट है, लाइक दैट, ये आपके पास है ना, कोई एक रॉड टाइप में आपके पास है, तो आप पर इस पे तीन चीजें लगेंगी हमारी। सबसे पहली चीज ये लगेगी कि अगर आपने इसको जहां पे फिक्स किया है, जहां पे आपने इसको फिक्स किया है, उसको हम बोलते हैं फलक्रम। क्या बोलते हैं? फलक्रम। उसको हम बोलते हैं फलक्रम। और उसके बाद दूसरी साइड आप क्या कर रहे हैं, दूसरी साइड आप यहाँ पे लोड लगा रहे हैं या फिर एफर्ट लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, दूसरी साइड आप यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं, और एक साइड आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोड को लिफ्ट करा रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पे एफर्ट लगाया तो आपने यहाँ पे क्या किया, लोड को लिफ्ट किया। लोड मतलब भार, और एफर्ट मतलब प्रयास, प्रयास। और उसके बाद फलक्रम की बात करें तो ये होता है आलंब। आलंब कुछ और नहीं होता है, ये एक प्रकार का फिक्स्ड, ये एक प्रकार का पिन टेक होता है, पिन ज्वाइंट होता है। अगर ये बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एक प्रकार का पिन ज्वाइंट होता है। पिन ज्वाइंट मतलब एक प्रकार का यहाँ पे टेक होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखे रहते हैं इस अपनी बॉडी को। ये जो हमारी बॉडी है ना, इस बॉडी को हम क्या करते हैं, इस बॉडी को हम इस टेक पे रखे होते हैं। तो ये चीजें आप बोल सकते हैं कि फलक्रम हमारा एक प्रकार का ऐसा चीजें होती है जहां पे हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को रखे होते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, लिफ्ट को, लोड को क्या कर रहे हैं, लिफ्ट करा रहे हैं, या फिर एफर्ट उस पर लगा रहे हैं। तो देखिए, जब हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर और सेकंड काइंड ऑफ लीवर और थर्ड काइंड ऑफ लीवर इसी पे डिपेंड होता है कि हमारा फलक्रम कहां पे लगाया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर। फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर, जब आप फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये कि जब हमारा फलक्रम, फलक्रम को हम क्या हिंदी में बोलते हैं, आलंब। तो जब हमारा फलक्रम कहां हो, जब हमारा फलक्रम बॉडी के बिल्कुल मिड में हो, तो उसे फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर बोलते हैं। ये चीजें आपको समझनी जरूरी है। कैसे, हमने एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ पे देखें, अपने डायग्राम को देखें, तो कैसे बना सकते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, ये क्या है, ये हमारे पास कोई बॉडी है। इस बॉडी में अगर हमने फलक्रम को मिड में लगाया है, इसके मिड में हमने फलक्रम को लगा दिया है, मतलब बीच में लगा दिया है। बीच का देखिए, मिड का मतलब ये नहीं है कि आप इस बॉडी के मिड में लगाएंगे। मिड का मतलब यहाँ पे ये है कि आप कहां पे, लोड एंड एफर्ट के बीच में लगाएंगे, लोड एंड एफर्ट के बीच में। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि फलक्रम हमारा कहां होना चाहिए, लोड और एफर्ट के बीच में होना चाहिए। तो यहां पे अगर हमने फलक्रम लगा दिया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फलक्रम है, फलक्रम है। तो आप एक साइड अगर लोड लगाते हो, जैसे इस साइड आपने लोड लगाया है, क्या एफर्ट लगाया है, सॉरी एफर्ट लगाया है, एफर्ट मतलब प्रयास लगाया है, तो दूसरी साइड आप क्या करेंगे, दूसरी साइड ऑफ लिफ्ट कराएंगे अपने वेट को। दूसरी साइड आप क्या करेंगे, लोड को लिफ्ट कराएंगे। ये डब्ल्यू लोड को ही है और ये पी एफर्ट को ही है आपका, और फलक्रम को हम एफ बोलते हैं। आप यहां से ध्यान से देख लीजिए। ओके, तो इस टाइप के जब हमारे लीवर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर। उसी तरीके से हमारा सेकेंड काइंड ऑफ लीवर आता है। अगर इसके एग्जाम्पल को देखें तो आप इसमें एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, लाइक दैट कैंची जो होती है आपकी, कैंची जो होती है वो आपकी एग्जाम्पल होती है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप उसके एग्जाम्पल को देख सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या होता है, पिलास, पिलाश, ये सारी चीजें जो होती है आपकी, ये एग्जाम्पल आती है। अभी हमें नाम याद नहीं आ रहा है, ये दो नाम हमको याद आया तो हमने आपको बता दिया, क्या, कैंची एंड पिलास। ये दो जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर। जहां पे हमारा फलक्रम कैसे होता है, फलक्रम हमारा बीच में होता है। अगर आपको इसका डायग्राम बना के दिखाएं तो देखिए, डायग्राम कुछ आपको इस तरीके से दिखता है। आपको ध्यान होगा, डायग्राम कुछ हमारा इस तरीके से दिखता है, जिसमें ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बीच में आपका ये फलक्रम होता है। ये बीच में क्या होता है, आपका फलक्रम होता है। और यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोड लगाते हैं। इस साइड में मान लीजिए आप एफर्ट लगाएं, सॉरी आप यहाँ पे क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं। इस साइड आप कुछ कट करते हैं, यहाँ पे आप कटिंग करते हैं।
कटिंग करते हैं तो वो हमारा एक प्रकार का कैसा है, लोड है, जो आपने लोड लिफ्ट कराया है यहां से। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि ये पिन जॉइंट जो है आपका फलक्रम है। आई होप फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड काइंड ऑफ लीवर देखिए, सेकेंड काइंड ऑफ लीवर। जब हम सेकेंड काइंड ऑफ लीवर की बात करते हैं ना, तो बस आपको वैसे ही सिंपल बनाना है। क्या? फलक्रम, फलक्रम जिसको हम एफ बोल रहे थे, फलक्रम कहां होना चाहिए? फलक्रम हमारा बॉडी के बाहरी भाग पर लगा होना चाहिए। देखिए ये चीजें नहीं है कि हमने जब अब बोल दिया फलक्रम हमारा बॉडी के बाहर लगा होना चाहिए तो अब किस साइड लगा होना चाहिए ये आपसे मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पे अगर इस डिफिनीशन को ना देख के हम अपनी दूसरी डिफिनीशन को देखें तो ये हम बोल सकते हैं क्या, कि जब जब हमारा लोड मिड में आ जाए, लोड मिड में हो, मिड में हो, मिड में होने का मतलब कहां? फलक्रम एंड, फलक्रम को मैंने एफ लिखा है क्या? फलक्रम एंड आपका एफर्ट, फलक्रम एंड एफर्ट, फलक्रम एंड एफर्ट के बीच में हो, एफर्ट के बीच में हो, उस टाइप के हम क्या कहते हैं, उस टाइप के लीवर को हम बोलते हैं सेकंड काइंड ऑफ लीवर। लाइक दैट आपका एग्जांपल की अगर बात करें तो आप वही डायग्राम बनाइएगा जो आपने पहला डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपकी बॉडी है। इस बॉडी पे आपने क्या किया है, इस बॉडी पे आपने इस बार फलक्रम को यहां लगा रखा है। आपने यहां पे इस बार क्या किया है, फलक्रम को एफ को लगा रखा है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि जो हम लोड लगा रहे हैं ना, जो हम एफर्ट लगा रहे हैं, एफर्ट हमारा कहां पे? एफर्ट जो हम लगा रहे हैं वो एफर्ट हमारा यहाँ पे है कुछ। हमने क्या किया, हमने एफर्ट यहाँ पे लगाया है। उसके बाद लोड को हम क्या कर रहे हैं, लोड को हम यहाँ पे लिफ्ट करा रहे हैं। जो हमारा डब्लू लोड है उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिफ्ट करा रहे हैं। ये हमारा लोड है। तो इस तरह के जो हमारे लीवर्स होते हैं वो कहलाते हैं हमारे सेकेंड काइंड ऑफ लीवर। लाइक दैट आपको अगर एग्जाम्पल देखना है, आप देख सकते हैं, आप क्या देख सकते हैं एग्जाम्पल में, नींबू जो होता है हमारा, नींबू क्रशर, नींबू क्रशर जो होता है आपका। उसके बाद आपने देखा होगा गांव में या फिर आप कहीं सिटी में भी देखे होंगे, आम को काटने के लिए जो मशीन होती है, आम को काटने के लिए जो मशीन यूज की होती है, जो मशीन यूज की जाती है, उस टाइप के लीवर्स हमारे कहलाते हैं सेकेंड काइंड ऑफ लीवर। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब थर्ड लीवर पे पहुंचते हैं जो कि हमारा है थर्ड काइंड ऑफ लीवर। थर्ड काइंड ऑफ लीवर, देखिए जब हम थर्ड काइंड ऑफ लीवर की बात करते हैं तो अब आपको पता होगा कि केवल एक ही चीज बचा है। क्या? जब एफर्ट आपका मिडिल में आ जाए, जब एफर्ट पी आपका, पी कहां आ जाए, पी मिड में आ जाए, उस टाइप के लीवर को हम बोलते हैं थर्ड काइंड ऑफ लीवर। पी मिड में आ जाए उस टाइप के लीवर्स को हम बोलते हैं थर्ड काइंड ऑफ लीवर। लाइक दैट आपको अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपका इसमें होता है चाकू, पेचकस, इस टाइप के आपके जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं वो थर्ड काइंड ऑफ लीवर होते हैं। जैसे कि आपको अगर एग्जाम्पल में, आपको अगर डायग्राम में दिखाया जाए तो डायग्राम में आप ये दिखा सकते हैं कि ये आपकी कोई बॉडी है, ये आपकी कोई बॉडी है। इस बॉडी पे अब हमने क्या किया है, एक साइड से हमने फलक्रम को लगा दिया है, जैसे कि ये हमारा एफ फलक्रम है। अब हमने क्या किया है, इस बार लोड हमारा एफर्ट जो है, हमारा एफर्ट पी, हमने एफर्ट पी को बीच में लगाया है। जो ये हमारा कहां पे है, एफर्ट पी जो है वो बीच में लगा दिया है। और दूसरी साइड से हमने क्या किया है, दूसरी साइड से हमने लोड को उठाया है। ये हमारा लोड डब्लू है जो कि हमने उठाया। तो इस बार हमारा एफर्ट मिड में आया है। तो इस टाइप के लीवर्स जो हमारे होते हैं थर्ड काइंड ऑफ लीवर होते हैं। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई हो। तो चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं जहां पे हम पुली की बात करते हैं। हाँ जी, तो आप लोग को आगे की जितनी भी पीछे की लेक्चर्स थे आप प्लीज उसको रिवाइज करते रहिएगा। मैं बार बार आपको बता दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस वहां पे लिए हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवीजन सीरीज थी हमारी, वो 3 लेक्चर्स दो एक एक घंटे के हैं, वो बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। तो दोबारा उसको रिवीजन में लाने की कोई जरूरत नहीं है।
आप उसको वहां पे से देख सकते हैं, और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज शाम को इवनिंग में बिल्कुल कराने की कोशिश करूंगा। आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरेटिकल्स होंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग में बात किया था, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा कि आप लोगों को ये सेशंस पसंद आ रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अगर आप चाहेंगे तभी आएगा। देखिए, आपको 2 बजे से पहले ये सारी चीजें बता देनी होगी कि हाँ ये सेशन हमें चाहिए, इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है आपके वो हमें चाहिए, तो हम आपके लिए वो सारी चीजें लेकर आएंगे। चलिए अपनी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इसमें लिफ्टिंग मशीन, जो कि हमारा है पुली। देखिए, हम जानते हैं कि अपनी डेली लाइफ में पुली का यूज करते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में पुली का यूज करते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि हम किस टाइप्स की पुली का यूज कर रहे हैं, हमारा इसमें क्या है, हमारा इसमें मैकेनिज्म क्या लग रहा है। लेकिन सबसे पहले चीज ये आपको बता दें कि जो हमारी पुली होती है ना, पुली एक वेट लिफ्टिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 प्रकार की पुली आती है, जो कि हमारी होती है, एक कैसी पुली, एक हमारी होती है मूवेबल पुली और एक हमारी होती है फिक्स पुली। आपको पता होगा जब आप कुएं से पानी को निकालते हैं तो वहां पर भी आप एक पुली का देखे होंगे यूज होता होगा, एक पुली का आपका यूज होता होगा। तो उस टाइप की पुली जो हमारी लगी होती है, जहां पे वो अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करती है, वहां पे फिक्स रहती है, उसके अलावा वो कहीं मूव नहीं करती है, तो उस टाइप की पुली को हम क्या बोलते हैं, एक फिक्स पुली बोलते हैं। लेकिन दूसरी चीजें आपको ध्यान में आएगी कि आप अगर कहीं लोड उठाने के लिए या फिर कहीं वेट कराने के लिए जा रहा हो, जहां पे आपको 10 टन से लेके ज्यादा से ज्यादा 10 टन 100 टन या फिर बहुत ज्यादा वेट को उठाने की कोशिश की जाती है, तो वहां पे आप देखे होंगे कि एक चैन टाइप का लगा होता है, कुछ चैन टाइप का लगा होता है, जहां पे आप क्या करते हैं, जहां पे आप वेट को उठाते हैं। इसी तरीके से सबसे पहली चीज तो हमारी यहाँ पे ये आ जाती है कि पुली हमारी होती क्या है, इसके बारे में हम डिफिनीशन देख लेते हैं। देखिए, पुली जो होती है हमारी, पुली हमारी पहली तो लकड़ी, वुड या फिर मेटल, दोनों की हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं, तो प्लास्टिक की भी हम कहीं ना कहीं यूज कर लेते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारी पुली होती है वो वुड, मेटल एंड प्लास्टिक की हो सकती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक ग्रूव कटा होता है, एक ग्रूव कटा होता है। ग्रूव कटा मतलब कि खांचेदार एक भाग बना होता है, खांचेदार भाग बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पुली बोलते हैं, उसे हम पुली कहते हैं। ये चीजें आपको जाननी जरूरी है। आप डेली लाइफ में अपनी पुली के देखे होंगे, अगर हम आपको डायग्राम बनाकर दिखाएं तो डायग्राम तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करते हैं आपको डायग्राम बनाने की। देखिए, जैसे कि ये आपका है, इस एक्सिस पे आपकी क्या कर रही है, पुली रोटेट हो रही है, इस एक्सिस पे पुली रोटेट होती है, तो आपको पता होगा कि ये जो आपका ग्रूव कटा होता है यहाँ पे, ये जो आपका ग्रूव कटा होता है यहाँ पे, इसको ही हम क्या कह रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं पुली। कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें आप क्या करते हैं, जिसमें आप यहाँ पे एक वायर लगाते हैं या फिर एक रस्सी लगाते हैं, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप वेट को लिफ्ट कराते हैं। यहाँ पे आपका वेट डब्ल्यू होगा और यहाँ से आप क्या करते हैं, यहाँ से आप पी एफर्ट लगा के क्या करते हैं, इस पुली को मूव कराते हैं, जिससे कि आपका वेट ऊपर की तरफ जाता है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो जब हम पुली की बात करते हैं, जब हम उसके डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, तो उसी पे हमारा रिगार्डिंग एक क्लासिफिकेशन आ जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पुली के टाइप्स आ जाते हैं, पुली के टाइप्स आ जाते हैं। तो सबसे पहली पुली हमारी होती है फिक्स पुली, सबसे पहली पुली हमारी होती है फिक्स्ड पुली। देखिए, यहाँ पे आपको एक और अच्छी चीजें दिखाई देंगी कि क्या हमारी फिक्स पुली अच्छी है या फिर मूवेबल पुली अच्छी है। पहली हमारी हो जाती है फिक्स पुली। फिक्स पुली हमारी किस टाइप की पुली होती है, फिक्स पुली हमारी उस टाइप की पुली होती है जो अपनी एक एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती रहती है और एक जगह पे फिक्स रहती है, लाइक दैट। देखिए, अगर हम अपने डायग्राम से समझें इसको, तो डायग्राम से काफी अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई ये सरफेस है, क्या है ये, कोई आपके पास ऊपर का एक सरफेस है, आपने क्या किया, इसमें एक रॉड लगाई, आपने क्या किया, इसमें एक रॉड लगाई, जैसे कि ये है हमारा, ठीक है, जैसे कि हमारा ये है, आपने इसमें एक रॉड लगा के क्या किया, एक पुली को फिक्स कर दिया। एक पुली को फिक्स होने का मतलब कि ये कुछ इस तरीके से आपने एक पुली को क्या किया, फिक्स कर दिया, कुछ इस पॉइंट पे आपकी ये जो पुली है ये फिक्स हो गई।
ओके, ये पुली आपकी फिक्स हो गई। आपने क्या किया कि आपको अब वेट को लिफ्ट कराना है, तो आपने एक साइड से क्या किया, वेट को उठाया, एक साइड से आपने वेट डब्ल्यू को उठाया और दूसरी साइड से आपने क्या किया, कोई एफर्ट पी लगाए होंगे आप, कोई एफर्ट आपने पी लगाया होगा, तभी तो लोड आपने उठाया होगा डब्ल्यू। ये चीजें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये ओ एक्सिस पे आपकी पुली क्या है, फिक्स्ड है। तो इस टाइप की जब हमारी जो पुली होती है, उस टाइप की पुली को हम बोलते हैं कौन सी पुली, फिक्स्ड पुली। ओके, आई होप ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी लिखने, यहाँ पे डिटेल्स के बारे में लिखे, तो ये आपकी पुली है, ये आपकी पुली है, और ये जो होता है हमारा पुली ब्लॉक होता है, पुली ब्लॉक होता है। ये हमारा एफर्ट तो आपको पता है, ये हमारा लोड हो गया। उसके बाद हमारा क्या होगा, एक रिएक्शन ऊपर की तरफ लगता है इस पुली में, और इस पुली का वेट डब्ल्यू हमारा नीचे की तरफ आता है, जिसको हमने कैपिटल डब्ल्यू रखा है। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। कैपिटल डब्ल्यू, देखिए वेट का कोई वहां पर रोल प्ले नहीं होता है, क्योंकि जब आपसे पूछेगा तभी आपसे रोल प्ले करेगा यहाँ पे वेट के बारे में, तो आप इसके बारे में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई कैलकुलेशन में यूज नहीं होता है ये जो कैपिटल डब्ल्यू हमारा होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड पुली की अगर हम बात कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि हमारी जो पुली होती है, हमारी जो पुली होती है, वह क्या करती है, वह पुली ब्लॉक में एक एक्सिस पे, एक एक्सिस पर रोटेट करती रहती है, रोटेट करती रहती है। ये चीजें आप लिख सकते हैं। और आप जब फिक्स पुली की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो सेम आता है। मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो आपका सेम आने का मतलब ये है, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो आपका सेम आने का मतलब ये है, क्यों? क्योंकि आपकी ये पुली जो है, जब भी हम पुली की बात करते हैं, आप जब पुली की पढ़ेंगे तो वो क्या होती है, फ्रिक्शन लेस मान के चलते हैं। क्या करते हैं, फ्रिक्शन लेस मानकर चलते हैं। अगर आपको ये नहीं पता हो कि फ्रिक्शन लेस कैसे होता है, फिर मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो कैसे बराबर है, तो प्लीज आप हमारे पिछले लेक्चर को देखें, जहां पे हम लोगों ने रिवीजन सीरीज को काफी अच्छे से कराया है। तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि फ्रिक्शन लेस पुली हमारी किस तरह की पुली होती है, या फिर फ्रिक्शन लेस में हमारा होता क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो सेम कैसे आते हैं। तो ये आप मान के चलेंगे तो उस तरह से आपकी एफिशिएंसी जो होती है वो क्या आती है, एफिशिएंसी 1 आ जाती है यहाँ से। और एफिशिएंसी 1 आने का मतलब ये है कि आपने जो पी एफर्ट लगाया है वो डब्ल्यू के हमारे बराबर होगा। ये चीजें आपकी यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसी तरीके से हम मूवेबल पुली की तरफ अपने चलते हैं। क्या? मूवेबल पुली की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा सेकंड पार्ट था। क्या? मूवेबल पुली, मूवेबल पुली। देखिए, जब हम मूवेबल पुली की बात करते हैं तो ये भी समझना बहुत ही जरूरी है। क्या? मूवेबल पुली की जब हम बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि हमारा ये कैसा दिखाई देता है। सबसे पहला चीज तो ये है कि हमारा ये कैसा दिखाई देता है। देखिए, हम क्या करते हैं, एक अपनी इस साइड से लिफ्ट कराते हैं, एक तो हमारी ये रोप होती है, ये हमारा कोई फिक्स ब्लॉक होता है, फिक्स ब्लॉक होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक पुली बनाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कोई एक पुली बना दिया। इस पुली को अब हमें क्या करना रहता है, लिफ्ट कराना रहता है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इस पुली को जब हम लिफ्ट कराते हैं तो हम कुछ इस तरीके से लिफ्ट कराते हैं, लाइक दैट। ये हमारा होता है, एक पुली हमारी ये है, दूसरी पुली हमारी कोई यहाँ पे है, दूसरी पुली हमारी क्या है, कोई यहाँ पे है। आप क्या करते हैं कि ये पुली आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये पुली हमारी फिक्स पुली है, और यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आपने एफर्ट लगाया, पी एफर्ट लगाया, जिसके कारण हमारी क्या कर रही है, यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रहा है। और ये हमारी पुली जो है सेकेंड पुली है, सेकेंड पुली जिसका वेट डब्ल्यू है, और ये भी पुली हमारी सेकेंड फर्स्ट पुली है जिसका वेट डब्ल्यू है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारी फिक्स्ड पुली होती है, एफ पी हम इसको लिख रहे हैं, और ये हमारी मूवेबल पुली होती है, मूवेबल पुली होती है। मूवेबल पुली यहाँ पे इसलिए मानते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जब एफर्ट को लगाते हैं, अपने एफर्ट को लगाते हैं, और यहाँ पे आपका लोड डब्ल्यू यहाँ पे लगा होता है, आपका जो लोड उठाना होता है, लोड डब्ल्यू जो आपको उठाना होता है, यहाँ पे आप कुछ उस लोड को लटकाए होते हैं, जिससे क्या होता है कि जब आप पी फोर्स, पी एफर्ट यहाँ से लगाते हैं ना, पी एफर्ट आप यहाँ से लगाते हैं, तो क्या होता है कि ये वाली पुली तो फिक्स होती है, लेकिन ये वाली पुली हमारी कहाँ करती है, आगे की तरफ मूव करती है, इस साइड की तरफ क्या करती है, मूव करती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं मूवेबल पुली। यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हमारा होता है ना, पुली क्या करती है, सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, पुली जो होती है हमारी,
मूव करती है। ठीक है, पुली जो होती है हमारी मूव करती है। ये चीजें तो आपको पता होना चाहिए पहली चीज। और उसी पुली की हेल्प से वेट लिफ्ट कराया जाता है, लोड को लिफ्ट किया जाता है। ये चीजें आप ध्यान रखिए। ओके, ये चीजें अगर आपको पता है तो आप यहां से एक चीजें और लिख सकते हैं कि अब यहाँ पे हमारा जो पी एफर्ट होता है ना, पी एफर्ट जो हमारा होता है यहाँ पे, आपका पी एफर्ट W/2 हो जाता है। मतलब जितना लोड आपको उठाना है उसका आधा हो जाता है। ये चीजें आप प्लीज बुक से देख लीजिएगा, इसके डेरिवेशन को। आपसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा, आपसे ये चीजें पूछेगा कि फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली में क्या डिफरेंस है, पुली हमारी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, ये चीजें आपसे पूछेगा। और डायग्राम प्लीज आप बना के आइएगा, इसीलिए मैंने आपको दोनों डायग्राम दिखाया है। ओके, तो यहाँ पे आप ये चीजें लिख सकते हैं कि जो हमारी एफर्ट है, पी हमारा एफर्ट जो होता है वो वेट का आधा होता है। मतलब कि हमें अगर 100 किलो न्यूटन, हमें अगर 100 न्यूटन उठाना है तो हम क्या करेंगे, हम अपने एफर्ट को 50 ही न्यूटन लगाएंगे। तो ये तो हुई ना हमारी मशीन। और ये जो हमारी मूवेबल पुली होती है, इसमें क्या है, इसमें अगर हमें 100 न्यूटन का, हमें 10 न्यूटन का लोड उठाना है तो आपको 10 न्यूटन का ही एफर्ट भी लगाना पड़ेगा। ये चीजें यहां से हमारी पता चलती है कि जो हमारी फिक्स्ड पुली होती है वो एक ऐसी पुली होती है जहां पे हमें क्या करना रहता है, लोड को उठाने के लिए उतना ही एफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन जो हमारी मूवेबल पुली होती है वहां पे हमें क्या करना होता है, वहां पे हमें उतनी पुली नहीं, जितना हमें एफर्ट को लगाना होता है, जितना हमें वेट को उठाना होता है उसका आधा ही एफर्ट हम लगाते हैं। आई होप ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी सिस्टम ऑफ पुली को, जहां पे इन सभी पुली का यूज करके, मूवेबल पुली एंड फिक्स्ड पुली का यूज करके हम उस सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने तीनों सिस्टम ऑफ पुली के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली हमारी है फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, देखिए फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली की जब हम बात करते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि जब हम वेट को उठाते हैं तो आपको कुछ ये वेट दिखाई दे रहा होगा। ये W जो है आपको लोड दिखाई दे रहा होगा जिसको हमें उठाना है। ओके, ये जो लोड दिख रहा है W, उसको हमें उठाना है। और हमें क्या करना है, हमें इस P एफर्ट की हेल्प से उठाना है। ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन आपको सबसे पहले, जब भी आपको हम ये बता दे रहे हैं आपको कि जब भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछे ना कि क्या फर्स्ट काइंड ऑफ पुली हमारी कैसी होती है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये डायग्राम याद रखना है। इस डायग्राम की हेल्प से आपको क्या करना है, आपको दो तरह की पुली यहाँ पे दिखाई देगी। सबसे पहली पुली तो आपको जो ये दिखाई दे रही है ना, ये आपकी फिक्स्ड पुली है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो होती है हमारी फिक्स्ड पुली यहाँ पे होती है। ये जो फिक्स्ड पुली है जहां से एफर्ट वाला आपका रस्सी गई हुई है, ये चीजें आपकी पता होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले बताइए यहाँ पे कि आपको इस पूरे सिस्टम में कितनी पुली ऐसी है जो फिक्स्ड है हमारी, आप ये बताइए पहले। तो देखिए यहां से जब आप देखेंगे इन सभी चार हमारे पास जो पुली है, तो आप यहां से देखेंगे कि आपके पास ओनली एक फिक्स्ड पुली है। तो आप फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में ये बातें ध्यान रखिए कि इसमें हमारी जो फिक्स्ड पुली होती है, जो हमारी फिक्स्ड पुली होती है वो कितनी होती है, वो हमारी नंबर ऑफ पुलियों की अगर बात करें तो वो एक फिक्स्ड पुली होती है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मूवेबल पुली हो सकती है। नंबर ऑफ मूवेबल पुली हो सकती है, जिसको हमने क्या मान लिया, जिसको हमने n मान लिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक पुली, दो पुली और तीन पुली, ये जो तीन पुली दिखाई दे रही है, जैसे कि ये पहली पुली हमारी है और ये दूसरी है और ये हमारी तीसरी है, तो ये तीनों पुली हमारी जो है क्या है, ये तीनों पुली हमारी मूवेबल पुली है। कैसी है, मूवेबल पुली है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद ये क्या है, हमारी एक फिक्स पुली है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में ध्यान रखना है कि हमारी ओनली एक फिक्स पुली होती है, बाकी उसके अलावा हमारी जितनी पुलियां होती हैं वो हमारी क्या होती है, मूवेबल पुली होती है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई हो। तो आगे बढ़ते हैं, अपने इसके थोड़े से कैलकुलेशन को देखते हैं, जो बहुत ही छोटा सा कैलकुलेशन होता है। इसको आप समझ लेंगे तो आप सारे कैलकुलेशन को कर लेंगे। देखिए अगर आपको यहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपके पास ये जो मैं इसको इरेज कर लेता हूं, ये फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली को मैं इरेज कर लेता हूं। 1 पॉइंट लोड को भी मैं इरेज करता हूं ताकि मुझे कैलकुलेशन साफ दिखाई दे। देखिए कैसे मैं बता रहा हूं, आपके पास ये जो T1 है और ये T1 है, तो आप यहां से ये चीजें लिख सकते हैं कि फर्स्ट पुली के लिए आप क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट पुली के लिए आप क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट पुली के लिए आप ये लिख सकते हैं कि 2T1 हमारा जो है वो W के बराबर है। क्यों, ये W वेट हमारा नीचे है, ये लोड W हमारा नीचे है, तो इस T1 और T1 की वजह से ही तो हमारा W नीचे है।
तो ये चीजें आप लिख सकते हैं कि 2T1 बराबर हमारा W है, तो आप पहला इक्वेशन यहाँ से बना सकते हैं, पहला इक्वेशन आपका यहाँ से बनेगा। ओके, दूसरी चीजें आप क्या लिखेंगे, सेकेंड पुली की अगर हम बात करें तो सेकेंड पुली के लिए आप क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, आप सोचिए थोड़ा सा, सेकेंड पुली के लिए आप क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेकेंड पुली के लिए लिख सकते हैं क्या, कि ये जो T2 आपका है, ये जो T2 और ये जो T2 है आपका किसके बराबर है, इस T1 के बराबर है। ध्यान से देखिए, इस T1 के बराबर है। जैसे आपने यहाँ T1 करके आपने W लिखा था, उसी तरीके से यहाँ पे 2T2 इक्वल आप T1 लिख सकते हैं। ये चीजें आपको समझ में आई, आई होप ये चीजें समझ में आई होगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2T2 बराबर T1। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे T1 की वैल्यू 2T2 है, तो आप इस T1 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। आप क्या करिए, इस T1 की वैल्यू आप पहले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसको क्या कीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 4T2 बराबर W आ जाएगा। ये इक्वेशन अब आपका बना, ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़िए, तो ध्यान से देखिए कि जब आप इस T2 को भी हटाते हैं और अब T3 को देखते हैं, तो T3 हमारा, ध्यान से देखिए, किसके बराबर है, T3 हमारा है T2 के बराबर है। तो आप यहाँ से तीसरी पुली के लिए क्या लिख सकते हैं, सोच लीजिए और लिखिए। थर्ड पुली के लिए आप क्या लिख सकते हैं, थर्ड पुली के लिए आप यहां से लिख सकते हैं क्या चीजें, 2T3 बराबर T2। तो यहां से आपका निकल के आता है 8T3 बराबर W। आपका इसको अगर यहां पुट करेंगे, इसको अगर आप यहां पे पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 8T3 बराबर W। ये आपका हो जाएगा तीसरा इक्वेशन, ये आपका हो जाएगा दूसरा, और ये आपका हो जाएगा पहला इक्वेशन। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट अपने फोर्थ पुली के लिए पहुंचते हैं, जो कि हमारी फिक्स्ड पुली है। तो आपको पता है कि अगर हमारी रोप इसके ऊपर से जा रही है और इधर से आ जा रही है, तो ये हमारा हो जाएगा P बराबर T3। तो आप यहां से लिख सकते हैं, क्या चीजें लिख सकते हैं, आप यहां से लिख सकते हैं कि जो हमारा T3 है वो P के बराबर है। T3 जो है हमारा, टेंशन जो T3 हमारा क्रिएट हो रहा है वो P के बराबर है। वो P के बराबर है क्यों, क्योंकि ये P हम एफर्ट लगा रहे हैं और ये हमारा T3 है। तो यहाँ पे आप T3 बराबर P लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप ये मत कीजिएगा कि 2T3 बराबर P लिख दे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये हमारी फिक्स्ड पुली है और इसके ऊपर से गई है। तो ये चीजें आपको लिखनी है, T3 बराबर P। तो आपका यहाँ से एक कैलकुलेशन करने पर निकल के आता है क्या, ये अगर आप P की वैल्यू, T3 की वैल्यू आप P पे रखेंगे तो 8P इक्वल आपका W होता है। और आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो क्या लिख सकते हैं, 8 इक्वल W बाई P लिख सकते हैं। और W बाई P आपका क्या होता है, W बाई P आपका होता है मैकेनिकल एडवांटेज। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, W बाई P आपका क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। तो हम अगर इसको क्या करें, यहाँ पे लिखने की कोशिश करें, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर आपका 8 आया है, और 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया, 2 के पावर 3 आ गया। ये चीजें आपको ध्यान रखनी। क्यों मैंने ऐसे फॉर्म में लिखा है, इसलिए लिखा है कि आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास मूवेबल पुली कितनी है, 1 है, 2 है और 3 है। आपके पास 3 मूवेबल पुली दिखाई दे रही है ना। तो यही 3 मूवेबल पुली, जितनी मूवेबल पुली हमारी होती है ना, उतने के पावर हम 2 के पावर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। जितनी भी मूवेबल पुली होती है उसके 2 के पावर लिख देते हैं। तो यहाँ से हमारा मैकेनिकल एडवांटेज निकल के आता है 2 के पावर n। क्यों n क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हमने माना है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे माना है कि हमारी जो मूवेबल पुली होती है वो किसको हमने n माना है। तो n बराबर हमारा यहाँ कितना है, 3 है। तो n बराबर 2 के पावर, अगर 2 के पावर 3 लिख देते हैं तो हमारा 8 आ जाता है। तो ये आपका हो जाता है मैकेनिकल एडवांटेज। और आपको दूसरी चीजें ये पता होनी चाहिए क्या, कि जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है वही हमारा यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो होता है। क्यों, क्योंकि ये हमारी जितनी भी पुली हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं वो हमारी क्या है, फ्रिक्शन लेस है। क्या है, फ्रिक्शन लेस है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें जितनी भी पुलियां लेके चल रहे हैं उसकी मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो सेम है। तो इसलिए फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि इसमें एक फिक्स्ड पुली होती है और मूवेबल पुलियां n नंबर की होती हैं। अब फर्स्ट पुली, सेकंड पुली और थर्ड पुली के लिए आप ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और वहां से आपका मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो आपका आ जाएगा 2 के पावर n, जो कि आपका क्या होगा, इस सिस्टम ऑफ, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली के लिए ये अप्लाई होगा। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट अपने सेकंड सिस्टम ऑफ पुली की तरफ बढ़ते हैं। आपको कैलकुलेशन देखिए अब यहीं पे दिखा दिया है, तो आप वहां पे प्लीज कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कैसे वेट लिफ्टिंग यहाँ पे होता है। देखिए थोड़ा सा आप सिंपल समझना की कोशिश करें तो कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपल अगर समझने की कोशिश करें तो आप वेट को कैसे उठा सकते हैं, बिल्कुल मुझे फॉलो कीजिएगा जैसे कि आप इससे पहले करते आए हैं। अगर आपने इस P एफर्ट को लगाया
इस पी एफर्ट को लगाने की वजह से आपका क्या हुआ, ये वाली पुली जो हमारी है ऊपर जाएगी, ये वाली पुली क्या करेगी, ये वाली पुली हमारी ऊपर जाएगी। इस पी एफर्ट को आपने क्या किया, इधर की तरफ लगाया तो ये वाली पुली क्या करेगी, ऊपर जाएगी। और जब ये वाली पुली ऊपर जाएगी तो आपको पता है कि ये रस्सी भी बिल्कुल आपके साथ साथ इसके साथ साथ क्या करेगी, ऊपर जाएगी। और ध्यान से देखिए, जब ये रस्सी ऊपर जाएगी तो क्या ये वाली रस्सी ऊपर नहीं जाएगी, ये वाली भी रस्सी ऊपर जाएगी, तो जिससे कि ये वेट हमारा क्या होगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा। और आपको पता है कि जब भी हम मूवेबल पुली लगाते हैं वहां पे आपका जो एफर्ट होता है वो W/2 होता है। तो यहाँ पे तो हमने 3 मूवेबल पुली लगाई है। तो आप बताइए कि यहाँ पे देखिए इतना हमें मैकेनिकल एडवांटेज या इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम। आई होप ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आई होगी। चलिए सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली पे पढ़ते हैं। देखिए ये हमारे पास सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली है, कुछ बहुत ही बेहतरीन डायग्राम दिया हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे की तरफ अपने सिलेबस को बढ़ाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ऊपर वाले जो ब्लॉक होते हैं ना, इसमें जितनी भी पुलियां आपकी होती हैं, जितनी भी, सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि जितनी पुली होती है, जितनी पुली होती है सब की सब क्या होती है, फिक्स्ड होती है। पहली चीज आपको यहाँ पे लिखनी है कि जितनी पुली होती है फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड होती है। नो मूवेबल पुली, नो मूवेबल पुली, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि इसमें कोई भी मूवेबल पुली हमारी नहीं होती है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर आपके पास यहाँ पे मूवेबल पुली ही नहीं है तो जितनी पुली है आपकी फिक्स पुली है, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए कि फिक्स्ड पुली की नंबर ऑफ फिक्स्ड पुली हमारी कितनी है, फिक्स्ड पुली को आप डाल दीजिए यहाँ पे कितना, n नंबर ऑफ फिक्स्ड पुली है। ओके, यहाँ पे आपको ये चीजें रखनी है। ये चीजें अगर आपको पता है तो आप थोड़ा सा फॉलो कीजिए मुझे, क्या आपको ये एल लोड का आपको उठाना है, ये एल लोड जो है आपको ये उठाना है। और किसकी वजह से, ये पी एफर्ट, आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, जो भी आपको मैंने दिया हो यहाँ पे पी आप रख लीजिएगा यहाँ पे, और ये एल लोड को नहीं आप डब्ल्यू ले लीजिए, आप इसको क्या कीजिए, डब्ल्यू ले लीजिए, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग यही कैलकुलेशन करते आए हैं। तो अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, आपने जब यहां से एफर्ट लगाया ना, आपने जो ये एफर्ट आपने यहां से लगाया है, मैं प्लेन को चेंज करता हूं थोड़ा सा, आपने जो एफर्ट यहाँ पे लगाया, इस एफर्ट लगाने की वजह से क्या हुआ है पता है, देखिए ये रस्सी हमारी कुछ इससे ऊपर से गई है, बाहर हमारी ये रस्सी कहाँ पे आ गई है, इसको उठाने की कोशिश कर रही है, मतलब इसमें चलने की कोशिश कर रही है। और आपको पता होगा, देखिए थोड़ा सा इसमें और लिखने वाली चीज क्या है कि इसको हम बोलते हैं अपर ब्लॉक। अपर ब्लॉक, अपर ब्लॉक में पुलियां हमारी कितनी है, 2 पुली लगी हुई है। और लोअर ब्लॉक में हमारी कितनी पुली है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोअर ब्लॉक। तो आपको ये नहीं पता हो, आपको ये नहीं बोलेगा कि अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक में कितनी पुली है, आपको इतना सिंपल ध्यान रखना है कि अपर या हो या फिर लोअर हो, दोनों में बराबर भी हो सकती है, किसी में ज्यादा किसी में कम भी हो सकता है, किसी में कम किसी में ज्यादा भी हो सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बस ध्यान ये चीजें यहाँ पे और रखना है, आपको जानना ये चीजें है कि जो हमारा अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक है ना, वो दोनों हमारे क्या है, अलग अलग है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आप अगर यहाँ से पी एफर्ट लगाते हैं तो ये पुली क्या करती है, इसके ऊपर से रस्सी यहाँ से गई है, फिर इस वाले में से इससे गई है, फिर यहाँ पे ये ऐसे गई है, कुछ इस तरीके से गई है। इसमें होता क्या है कि इसमें आपका जो सिंपल, आपको यही चीजें लिखनी है क्या, कि इसमें हमारी सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली हमारी उस तरह की पुली होती है जिसमें हम डब्ल्यू वेट को उठाते हैं पी एफर्ट को लगा के, और क्या कहते हैं, हमारा इसमें पुलियां जो होती है ब्लॉकों में बटी होती है, ब्लॉक्स में बटी होती है। इसमें पुली जो होती है क्या होती है, पुली हमारी ब्लॉक्स में बटी होती है, ब्लॉक्स में बटी होती है। एक को हम क्या बोलते हैं, अपर ब्लॉक, अपर ब्लॉक, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, लोअर ब्लॉक, लोअर ब्लॉक। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ये दोनों ब्लॉक हमारे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये चीजें आप ध्यान रख लिए। तो आपको क्या करना है, आपको ये चीजें यहाँ पे अगर पता है तो आप यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, कि मैकेनिकल एडवांटेज हमारा या फिर वेलोसिटी रेशियो हमारी जो होती है वो यन के बराबर होती है। और यन हमारा क्या है, यन हमारा होता है नंबर ऑफ फिक्स्ड पुली, यन इक्वल नंबर ऑफ फिक्स्ड पुली। ये चीजें अगर आपको पता है तो आप पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेंगे, आपको इससे ज्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है। इतनी चीजें भी अगर आप लिख के आते हैं और ये डायग्राम बना के आते हैं तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। लेकिन बनाना कैसे है, बनाना ये है कि आप अगर ऊपर 2 पुली रखते हैं या फिर नीचे 2 पुली रखते हैं तो आपको करना क्या है कि आप इस पी एफर्ट को लीजिए और पी एफर्ट को आप क्या कीजिए, पहली वाली पुली से घुमा के और अपने दूसरे ब्लॉक, लोअर ब्लॉक के सबसे लास्ट वाली पुली के ऊपर से ले जाइए।
फिर यहां से अगर आप निकलते हैं तो आप अपने ऊपर वाले पुली के उसके नीचे वाली पुली से ले जाइए, फिर इस वाले पुली से अगर आप निकलते हैं तो फिर लोअर वाले पुली में आप सबसे नीचे वाले में लेके आइए, फिर इस वाले से निकलते हैं तो फिर अपर वाले में जाइए, फिर उसके बाद आप लोअर वाले में यहाँ पे मिड पॉइंट में जोड़ दीजिए। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है इस पुली का, लेकिन आपको ऊपर ऐसा नहीं दिखाई देगा। ऊपर आपको देखिए ऐसा है कुछ, एक फिक्स्ड पुली है और 3 हमारे पास मूवेबल है और नंबर ऑफ मूवेबल हम लगा सकते हैं। ओके, ये चीजें आपको पता है तो आप दोनों चीजें कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं थर्ड सिस्टम ऑफ पुली पे। थर्ड सिस्टम ऑफ पुली हमारी सबसे पहली पॉइंट हमारा अगर यहाँ पे लिखे, थर्ड सिस्टम ऑफ पुली हमारा क्या होता है? थर्ड सिस्टम ऑफ पुली उल्टा होता है, उल्टा होता है किसका? फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली का। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली का क्या होता है? उल्टा होता है, मतलब अपोजिट होता है। ये चीजें आपको ध्यान होगा। देखिए डायग्राम थोड़ा सा देखिए, डायग्राम को आप अगर इसको अपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो आपको कुछ फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली दिखाई देने लगती है। ओके, ये चीजें आपको समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो ये हमारी थर्ड सिस्टम ऑफ पुली बनती है। तो इसमें आप क्या चीजें लिख सकते हैं? इसमें भी आप यही चीजें लिख सकते हैं क्या, कि एन जो होता है हमारा नंबर ऑफ मूवेबल पुली होता है। एन जो होता है हमारा नंबर ऑफ मूवेबल पुली होता है। उसके बाद दूसरी चीजें आप लिख सकते हैं कि एक हमारी फिक्स्ड पुली होती है, एक फिक्स्ड पुली होती है, जैसे कि ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली का अपोजिट है। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है? एन नंबर ऑफ मूवेबल पुली हो सकती है, एन मूवेबल पुली हो सकती है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन आप यहाँ पे एन नंबर ऑफ मूवेबल पुली लिखिएगा। अगर आपको डायग्राम आपको वहां पे पूछता है, जब आपको क्वेश्चन आएगा तो अगर आप ये डायग्राम बनाएंगे तो आप अगर यहाँ पे 3 मूवेबल पुली बनाए लाइक दैट, ये हमारी मूवेबल पुली है, ये हमारी मूवेबल पुली है और ये हमारी मूवेबल पुली है, तो यहाँ पे आपके पास 3 मूवेबल पुली है। ये जो जैसे हमने एग्जाम्पल हमने दिया 1, 2 और 3 हमारी 3 मूवेबल पुली है। उसके अलावा आपके पास ये हमारी फिक्स्ड पुली है। आपको बस ये चीजें ध्यान रखनी है। ओके, तो आपका अगर यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज उसका बिल्कुल उल्टा होता है। लाइक दैट कैसे? 2 के पावर n माइनस 1 होता है। आपको -1 कर लेना है यहाँ पे, 2 के पावर n माइनस 1, और यही हमारा वेलोसिटी रेशियो होता है। आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन टफ है, इस वजह से मैंने नहीं कराया। क्यों? क्योंकि इसकी आपके कैलकुलेशन नहीं आएगा। आपसे जब भी पूछेगा वो आपको फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली ही पूछेगा, सेकंड भी पूछने के चांसेस नहीं है। आपसे फर्स्ट पूछेगा, अगर फर्स्ट पता है तो आप थर्ड बिल्कुल उल्टा कर लेंगे और उसके मैकेनिकल एडवांटेज में क्या करेंगे? 1 को माइनस कर देंगे तो आपको थर्ड सिस्टम ऑफ पुली आ जाएगा। इसमें करते क्या है थोड़ा सा आप यहाँ पे भी देख लीजिए। हमारे पास ये एक बीम होती है, इस बीम पे हम क्या करते हैं? एक वेट डब्ल्यू को उठाने की कोशिश करते हैं, और जब इस डब्ल्यू वेट को उठाने की कोशिश करते हैं तो यहां से हम पी एफर्ट लगाते हैं और यहां से पी एफर्ट लगाते हैं, तो ये क्या करता है? ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है। और जब ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है तो इसकी हेल्प से ये क्या करता है? ये भी ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है। और ये जब ऊपर होता है तो ये भी ऊपर होने की कोशिश करता है, और उसी के साथ साथ हमारा ये भी ऊपर होने की कोशिश करता है। तो कुछ इस तरीके से हमारी क्या करती है? पुली चलती रहती है। आई होप आपको पुली का कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ये तीनों सिस्टम ऑफ पुली है जो है आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पेपर देने जाना है। क्यों? क्योंकि इन तीनों पुली में से आपको एक क्वेश्चन आना कंफर्म है, 100% कंफर्म है। इन तीनों पुली से आपको एक क्वेश्चन देगा वो कि कंस्ट्रक्शन कीजिए, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली क्या होती है उसको डिटेल्ड में समझाइए, डायग्राम के साथ समझाइए, ऐसे बोल सकता है आपको। तो आई होप आप लोग को ये सारी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, लेकिन उससे पहले आपको ये चीजें बतानी बहुत ही जरूरी होगी। देखिए मैंने फ्रिक्शन का चैप्टर इसलिए नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हम वहां पे आपको पता है 9, 10 एक नॉर्मल फ्रिक्शन आता है आपका भी सिलेबस में, तो कुछ वही चीजें हैं फ्रिक्शन के बारे में। अगर आपको फ्रिक्शन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे को देख सकते हैं, जहां पे आपको मैंने फ्रिक्शन बिल्कुल डिटेल्स में बताया और बहुत छोटे छोटे लेक्चर 10-10 मिनट के लेक्चर को मैंने बताया है। आप वहां पे उस लेक्चर को भी जाके देख सकते हैं। हाँ, अगर शाम तक या फिर अभी आप जो भी वीडियो देखता है, अगर उनको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में नहीं पता है तो आप प्लीज मैसेज करके बताइएगा, मैं उस लेक्चर को भी ले लूंगा। लेकिन वहां पे कुछ ज्यादा समझाने वाली चीजें नहीं है। आइए उसको भी समझ लेते हैं यहीं पे। पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये आपका शायद 6 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 होगा शायद आपका ये। तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ और चीजें नहीं होती है हमारी। ये क्या होता है कि हमारे पास एक लेमिनार होता है। मान लीजिए ये क्या होता है? लेमिना होता है। आपको पहली चीजें ये बता दें कि आपके पास 2 चीजें होती है, लेमिना होती है और एक बॉडी होती है। क्या होता है? एक हमारा लेमिना होता है, लेमिना होता है, और दूसरा क्या होता है? दूसरी बॉडी होती है आपके पास।
आप इन दोनों चीजों के बारे में समझिए। जब हमारी कोई चीजें, जब हमारी कोई भी शेप ऐसी, ये मान लीजिए कोई एक शेप है जिसको हमने क्या बोला, लेमिना बोला। फिर ये लेमिना हमारा क्या होता है, लेमिना हमारा 2D में होता है। 2D में होने का मतलब कि इसकी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, लेकिन इसकी मोटाई क्या होती है, इसकी मोटाई जो होती है वो नहीं होती है। वो क्या होती है, वो नहीं होती है। उस तरह की बॉडी को हम क्या बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं। आप बताइए कि लेमिना जब आप बोला जाएगा तब आपको पता है सेंट्रॉयड बोला जाएगा। क्या बोलेगा, सेंट्रॉयड बोलेगा। ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि सेंट्रॉयड ही बोलेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकता है। बस आपकी बुक को बता रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में जाके बता रहा हूँ, थोड़ा सा बीटेक फॉर्म में जाके बता रहा हूँ, ऊपर जाके थोड़ा सा बता रहा हूँ। क्या कि आपको अगर लेमिना बोलता है तो वो 2D बॉडी के लिए बोल रहा है, और 2D बॉडी बोल रहा है तो मतलब कि उसका सेंट्रॉयड निकालना है। और सेंट्रॉयड निकालना है तो मतलब कि सी जी यहाँ पे भी लिखते हैं, सेंट्रॉयड निकालना है। लेकिन अगर आपको बॉडी की बात करता है, पूरी की पूरी बॉडी की बात करता है, या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करता है जिसमें सी जी आता है, उसको आप बोल सकते हैं क्या, वॉल्यूम भी उसका होगा, पूरा का पूरा वॉल्यूम वहां पे निकालते हैं। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें आपको दी होगी। एक 3D शेप जहां पे होता है उससे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहां पे निकालते हैं। या फिर वो हमारी होती है बॉडी, पूरी की पूरी कहलाती है। ठीक है, ये चीजें आपको समझना जरूरी है कि लेमिना हमारा क्या होता है। लेमिना हमारा एक प्रकार का ऐसा शेप होता है जहां पे लंबाई और चौड़ाई दी होती है, जिसमें 2D होता है। और 2D दिया है तो आपको पता है कि हम एरिया निकालेंगे बस। क्यों, क्योंकि हमारे पास लंबाई और चौड़ाई है, जब तक ऊंचाई नहीं देगा तब तक हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। उसी तरीके से 3D बॉडी के लिए हमारा वॉल्यूम निकल के आता है। आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होगी। तो आइए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देखते हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये, ज्यादा कुछ इसमें समझना नहीं है। क्या, मान लीजिए कि एक हमारे पास ये लेमिना है, लेमिना को ही हम लेके चलते हैं जनरली। इसमें क्या होगा, ये लेमिना जो हमारा होता है, जैसे कि ये हमारा लेमिना है, इस लेमिना में हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ये कुछ हमारे मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ दिखाई दे रहे होंगे। ओके, ये कई सारे नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे इस पार्टिकल्स, कई सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा हमारा ये लेमिना। तो इसको आप दिखा दीजिए। दूसरी चीजें आपकी ये है कि ये जो लेमिना होगा इसका एक ऐसा वेट होगा, एक डब्ल्यू वेट होगा। क्या होगा, डब्ल्यू वेट होगा, जो कि पूरे की पूरी बॉडी का इफेक्ट शो कर रहा होगा। डब्ल्यू वेट जो इसका होगा, ये पूरा डब्ल्यू वेट जो होगा ये पूरी बॉडी का होगा, इस पूरी इस पूरी लेमिना का होगा। ओके, लेकिन उसी तरीके से हमारा ये भी तो हो सकता है कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट हमने लिया है, 5 लिया है, 6 लिया है, और ये मान लीजिए 7 लिया है, इतने नंबर्स ऑफ पार्टिकल, और ये मान लीजिए 8 भी हमने ले लिया। तो जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उनकी भी तो छोटे छोटे एक वेट्स होंगे, जैसे कि W1, इसके अगर देखा जाए तो W2, इसके अगर देखा जाए तो W3, उसी तरीके से इसके अगर देखा जाए तो W4, और इसको देखा जाए तो W7, इसको देखा जाए W6, और इसको देखा जाए तो W5। ये सारी चीजें जो है, और ये W8, ये इतने पार्टिकल्स है। तो मतलब कि हमारा जो वेट W है वो किसके बराबर है, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W ऑफ n, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसके बराबर होगा। तो यही चीज कह रहे हैं कि अगर हमारी कोई बॉडी है, क्या, हमारी कोई बॉडी है, हमारी कोई बॉडी या फिर लेमिना, आप सिंपल बॉडी को ही लेके चलें, लेमिना ना लेके चलें, क्योंकि आपके डिप्लोमा लेवल पे इतना डीप में नहीं जाएगा वो। तो अगर हमारी कोई बॉडी हो, उस बॉडी पे क्या हो, बॉडी हो, और उस बॉडी पे, उस बॉडी का जो वेट हो, वेट हो, उसको अगर हम क्या कर रहे हैं, उसको हम किसी ऐसे पॉइंट पे, ऐसे पॉइंट पर नीचे की तरफ शो कराएं, नीचे की तरफ दिखाएं या फिर नीचे की तरफ शो कराएं, तो क्या हो, तो बॉडी हमारी क्या हो, बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में हो, बॉडी हमारी क्या हो, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब कि हमने जो जो ये छोटे छोटे वेट है ना, इस पूरे वेट का एक इफेक्ट ऐसा शो करें जो हमारा डब्ल्यू वेट एक ऐसी जगह पे लगा दे कि बॉडी हमारी उस जगह पे स्थिर हो जाए। आई होप ये चीजें समझ में आ रही हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो W1, W2, W3, W4 हमारे लग रहे हैं ना छोटे छोटे वेट, उसको क्या करें कि उसको कंबाइंड करके हमने एक ऐसा वेट W लगा दे उस पूरी बॉडी पे कि जो क्या हो, उस पूरे के पूरे वेट को संभाल ले, तो उसे ही हम बोलते हैं। और वो बॉडी और वो वेट, जो वेट, जो वेट जिस पॉइंट पे लगता है, जिस पॉइंट पर
लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे सीजी बोलते हैं, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलने का मतलब ये है कि वो वेट हमारा कहां लग रहा है, डाउनवर्ड में लग रहा है। वो वेट कहां लगेगा, डाउनवर्ड में लगेगा। इसीलिए आपको ये बोला जाता है कि ये ग्रेविटी का इफेक्ट शो कर रहा है। वो सेंटर जहां पे हमारा वेट क्या करता है, नीचे की तरफ लगता है, पूरी बॉडी को, होल बॉडी का वेट जो है नीचे की तरफ लगता है, उस बॉडी को हम, उस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, गुरुत्व केंद्र। आई होप ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आई होगी। तो सिंपल सा आप याद करिए, क्या चीजें याद करनी है आपको, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सीजी का कैलकुलेशन। देखिए, सीजी की जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहां पे निकल के आता है क्या, कि आपको, सिंपल भाषा में मैं आपको लिखा रहा हूं, देखिए आपको क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन बनानी है। क्या करनी है, रेफरेंस लाइन बनानी है। कैसे, देखिए आपके पास मान लीजिए क्या करना है, आपके पास ये कोई एक लेमिना है, ये कोई एक बॉडी है, सिंपल आप समझिए, अब बॉडी है, ओके। इसमें हमने 4 पॉइंट दिखा रखे हैं, कैसे, जैसे ये हमारे पहला पॉइंट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, ये हमारा तीसरा पॉइंट है, और ये हमारा कोई चौथा पॉइंट है, ओके। ये 4 पॉइंट हमने दिखा दिया। आप अगर इस पॉइंट को दिखाना चाहें थोड़ा सा नीचे दिखा सकते हैं, कहां पे, इस जगह पे आप दिखा दीजिए, चौथा पॉइंट है हमारा, ठीक है। ये चीजें समझ में आई। अब क्या करना है कि आपको सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, रेफरेंस लाइन बनानी है। तो रेफरेंस लाइन कैसे बनती है, आप अगर इसको एक ऐसे पॉइंट के, ऐसे शेप के अंदर ला दे, मतलब ऐसे रेफरेंस के ला दे, क्या कि एक अगर आप वाई एक्सिस की लाइन और एक आप एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर देते, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन। क्या, वाई और एक्स, वाई एक्स एक्सिस हमारी जो होती है वही कहलाती है रेफरेंस लाइन की। इसको आप क्या क्या पार्ट कर देना है, दो रेफरेंस लाइन में डिवाइड कर देना है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस में। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट आपका यहां से निकल के आता है कि बॉडी को क्या करना है, बॉडी को एक डिजायर्ड शेप में, DESIRE, डिजायर्ड शेप में कट कर देना है, कट कर देना है, लाइक दैट। आपको क्या करना है कि आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ ऐसे शेप, डिजायर्ड शेप के सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया होता है, जैसे कि ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, मतलब कि ट्रायंगल मतलब त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, शंकु हो गया, या फिर सर्कल हो गया, ये सारी चीजें, हाफ सर्कल हो गया, ये सारी चीजें कि आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया होता है, उसकी वैल्यू आपको पता होती है। जैसे कि हमारा स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, स्क्वायर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है A/2, A/2। उसी तरीके से आपको कई सारी चीजें, सर्कल की भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी R और R दिया होता है। तो आपको क्या होता, करना होता है कि जो आपके पास बॉडी मिलती है या फिर लेमिना मिलता है, उसको क्या करना होता है, आपको एक डिजायर्ड शेप में क्या करना रहता है, ब्रेक कर देना होता है। जैसे कि आपके पास मान लीजिए कोई लेमिना है, तो आप क्या करते हैं, आप इसको एक डिजायर्ड शेप में ब्रेक कर देते हैं। मान लीजिए कि हमने इस 4 पॉइंट को क्या किया, एक डिजायर्ड शेप में ये कोई ब्रेक कर दिया। अभी हमें नहीं पता है, हम एक नॉर्मल तरीके से बता रहे हैं कि ऐसे हमने क्या किया, एक ब्रेक कर दिया। तो आपको दूसरी चीजें ये करनी है क्या, कि पूरी बॉडी को आपको एक डिजायर्ड शेप में ब्रेक करना है, मतलब कि उसको बनाना है डिजायर्ड शेप में। तो आपको पता होगा कि अब ये 1 पॉइंट आ गया, ये 2 पॉइंट आ गया, ये 3 पॉइंट आ गया, और ये 4 पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं। डिस्टेंस मेजर करने का मतलब दूरी मापते हैं। कैसे, देखिए 1 पॉइंट पर अगर हम एक्स एक्सिस पे चले तो कितना लिख सकते हैं, ये 1 पॉइंट पर अगर हम एक्स एक्सिस पे चले तो हम इसको लिख सकते हैं x1। उसी तरीके से इस 2 पॉइंट को अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x2। उसी तरीके से हम 3 पॉइंट पे चले तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x3। उसी तरीके से अगर हम 4 पॉइंट पे चले तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x4। ये चीजें हम आप बोल रहे हैं। और y पे ही अगर चले तो y पे क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, y1, ये हमारा हो गया y1, और यहां से हमारा यहां तक आ जाएगा y2, और यहां से हमारा यहां तक आ जाएगा, जो आपका यहां यहां दिखाई दे रहा है ये y3, और ये ऊपर वाला जो है क्या हो जाएगा, ऊपर वाला आपका आ जाएगा y4। आप y1 इसको लिख लीजिए, y4 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको डिवाइड कर देना है। तीसरी चीजें तो आपकी ये रही। उसके बाद जो चौथी पॉइंट आपकी आती है, क्या चौथी पॉइंट आपकी आती है कि सभी शेप का एरिया निकाल लें, एरिया
निकाल लें। और जब आप ये सारी चीजें कर देते हैं, जैसे सभी शेप की एरिया निकालने का मतलब क्या, A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना, आपको इन सभी की कैलकुलेशन कर लेनी है। ओके, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ X1, X2, X3, X4 और Y1, Y2, Y3 और Y4 ये सारी चीजें आप अगर निकाल लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पता करना है। कैसे होता है देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जैसे पता करना है तो आप एक एक्स बार निकालते हैं और एक वाई बार निकालते हैं, मतलब आप पूरी बॉडी का एक सेंटर बताते हैं। अभी तक तो आपने क्या किया, अभी तक आपने पूरी शेप का एक एक सेंटर बताया था। अभी जैसे ये 1.1 शेप है हमारा, तो इस 1 शेप का आपने ये सेंटर बताया, 2 शेप का आपने यहाँ सेंटर बताया, 3 शेप का आपने यहाँ सेंटर बताया और 4 का आपने यहाँ बताया। अब क्या करना है कि अब पूरी बॉडी का, होल बॉडी का आपको क्या बताना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना है, मतलब गुरुत्व केंद्र बताना है। तो आप कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखते हैं x1, मान लीजिए ये हमारा x1 है, a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3। अगर आगे भी है तो आप आगे भी लिख सकते हैं, क्या आगे आप लिख सकते हैं xn an अपॉन, नीचे आप एरिया को जोड़ दीजिए, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an। आप ये चीजें कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आपका आता है, ये आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। यक्स बार आप जब निकालेंगे तो आपको क्या करना है, x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 प्लस xn an जाना है, मतलब जितनी बॉडी को आपने ब्रेक किया है उतने पार्ट में आपको एरिया और उसकी x डायरेक्शन से मल्टीप्लीकेशन करनी है, और नीचे में आपको क्या करना है, पूरी एरिया को जोड़ देना है। तो ये तो यक्स बार निकला, उसी तरीके से आप क्या करेंगे, उसी तरीके से आप वाई बार भी निकालेंगे। वाई बार का फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, वाई बार का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, इस बार वाई लेके चलना है, y1 a1 प्लस y2 a2 प्लस y3 a3 प्लस डॉट 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 प्लस yn an। आपको ये चीजें करनी है अपॉन में a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस, अगर n नंबर तक आपका एरिया है तो n नंबर पे जा सकते हैं। आई होप ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो यही जो यक्स बार और वाई बार आपका आता है, यही हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो भी किसका, उस बॉडी का जो हमने अभी दिखाया था। अगर हम सीजी लिखे तो सीजी आप लिख सकते हैं एक्स बार एंड वाई बार, ये हमारा होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स बार एंड वाई बार। इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछने वाला है, बस हाँ कुछ डिजायर्ड शेप की आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी देख लीजिएगा, लाइक दैट सीजी ऑफ डिजायर्ड शेप, सीजी ऑफ डिजायर्ड शेप। आप सीजी ऑफ डिजायर्ड शेप देखना चाहते हैं तो सबसे पहला आपका आता है क्या, स्क्वायर, रेक्टेंगल, उसके बाद आप सी में क्या लिख सकते हैं, सर्कल, उसके बाद आप डी में क्या लिख सकते हैं, हाफ सर्कल, फिर उसके बाद ई में आप क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। सर्कल में आपका एक आता है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल सर्कल जो कि एक चौथाई होता है आपका, तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आप कुछ और अगर देखना चाहते हैं तो ट्रेपेजॉइडल, ट्रेपेजॉइडल ये भी आप देख सकते हैं। तो ये जितने भी आपके डिजायर्ड शेप हैं, इसके बारे में आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका देख लीजिएगा कैसे निकलता है। आई होप ये लेक्चर्स आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा आपका फ्रिक्शन चैप्टर बचता है, तो फ्रिक्शन चैप्टर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको 10-10 मिनट की वीडियो डाल के, हर टॉपिक की वीडियो आपको 2 से 3 मिनट की मिल जाएगी। जो आपकी फ्रिक्शन चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो आपका 4 है, चैप्टर नंबर जो आपका 4 है फ्रिक्शन, उसमें क्या किया हूं मैं, उसमें आपकी 10 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो जो है हर टॉपिक पे है, हर टॉपिक पे है। तो आप वहां से प्लीज जाके देख लीजिएगा। मैं आपको क्या दे दूंगा, मैं आपको लिंक उसकी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन उससे पहले आप तो ये तो देख ही लेंगे, आपको एक और इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि जो मैं अब तक अभी कहता आ रहा हूं, क्या कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें, साथ में शेयर करें। लेकिन आपको जो एक इंफॉर्मेशन देनी थी, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आप लोग को उसकी जरूरत है। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर लेना है तो मैं शाम को 7 PM तक इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा।
वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन आपको क्या करनी है, उससे पहले ही आपको ये चीजें बतानी होगी कि हाँ हमें चाहिए। आप कमेंट करके हमें बताइए कि हाँ हमें ये चीजें चाहिए। लेकिन आप जब कमेंट नहीं करेंगे तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि हाँ आप लोगों को इस चीज की नीड है, आप लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर चुके हैं। तो प्लीज आप इसको कमेंट करके बताएं हमें कि आपको इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नीड है। जैसे हम लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक बेहतरीन प्रैक्टिस किया था अपने क्वेश्चन को, लगभग 20 क्वेश्चन थे जिसमें से सारे के सारे क्वेश्चन हमारे फंस चुके थे। लगभग 95% हमारे क्वेश्चन वहीं से आए थे। आई होप वो चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं। एंड दूसरी चीजें कि प्लीज आप सपोर्ट करें हमें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड लाइक करें हमारे वीडियो को, ताकि आने वाले जितने भी आपके जूनियर्स हैं इसका लाभ उठा सकें। आई होप आप लोग को ये सारी लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू।